Full News Headquarters। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। धरती के बेटे धरती के हवाले। बनू ऑपरेशन में शहीद सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम और शहीद पुलिस कांस्टेबल खान वाली शाह को फौजी एजाज के साथ सुपर्द खाक कर दिया गया। सिपाही अलीम खान भी जाम शहादत नोश कर गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया और जख्मी जवानों की अयादत की। फख्र पाकिस्तान हमारे जवान, वतन के बेटे मट्टी पर कुर्बान। बन्नू ऑपरेशन में शहीद होने वाले सूबेदार मेजर खुर्शीद अकरम को हरीपुर में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा आबाई गाँव में अदा की गई। फौजी अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात और बल्दियाती नुमाइंदों समेत हर मकतबा फिक्र के अफराद ने शिरकत की। पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। बन्नू ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले जख्मी सिपाही हलीम खान भी जख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गए। 29 साल हलीम खान का ताल्लुक आजाद कश्मीर के जिला पूंछ से था। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने CMH रावलपिंडी का दौरा किया। आर्मी चीफ ने CTD कॉम्प्लेक्स बन्नू में ऑपरेशंस के दौरान जख्मी अफसरान और जवानों की अयादत की। इमरान खान सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों पर भी खूब गरजे बरसे। कहा अरशद शरीफ को कत्ल करके बदतरीन जुल्म किया गया। जमील फारूकी की भी आवाज़ बंद कराने की कोशिश की गई। मेरे लोगों के ऊपर जो शहबाज गिल से किया गया, जो आजम स्वाति से किया गया, जो जमील फारूकी, जो अरशद शरीफ जैसे लोग जो ये समझते थे कि हमारी हमायती हैं या वो हमारे लिए लिख रहे हैं या हमारे लिए बोल रहे हैं, उन सब पे तशद्दुद किया गया। सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो किया गया, जुल्म किया गया। और फिर मुझे आखिर में प्लान बनाया गया कि मुझे रास्ते से हटाया जाए। जब पता चला कि कोई केस भी काम नहीं कर रहा, इलेक्शंस धांधली के बावजूद भी हम जीत रहे हैं, तो फिर फैसला किया गया, यानी मार के रास्ते से हटाया। अरशद शरीफ कत्ल केस SJIT का नवा इजलास हुआ। अरशद शरीफ फैमिली के 2 अहम गवाहों की शहादतें कलम बंद की गई। SJIT ने कीनिया में अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम की डॉक्टर जॉनसन की जानिब से जारी होने वाली रिपोर्ट का जायजा लिया। इस पर बहस की। SJIT केनियन पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर माहिर डॉक्टर से तबादला ख्याल करेगी और माहिराना राय लेगी। SJIT ने शहादत कलम बंद करने के लिए मजीद अहम गवाहों को तलब कर लिया है। अगला इजलास आज होगा। सुप्रीम कोर्ट ने शौहर और ससुराल के जुल्म सितम और नारवा सलूक पर निकाह तहलील करने की इजाज़त की तौसीक कर दी। एपलेट और पेशावर हाई कोर्ट का जुल्म की बुनियाद पर निकाह दावा फैसले को कलअदम करार दिया। तहरीरी फैसले में कहा कि इज़्दिवाजी रिश्ता शौहर और बीवी के दरमियान एतमाद का होता है। ख़वातीन जुल्म और सितम पर निकाह तहलील करने का दावा कर सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नारवा सलूक पर निकाह तहलील की इजाज़त की तौसीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। शौहर के जुल्म पर तहलील निकाह के मुकदमे में फैमिली कोर्ट का फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया। एपीलेट और पेशावर हाई कोर्ट का निकाह तहलील का दावा खुला में तब्दील करने के फैसले को कलअदम करार दिया। फैसले में कहा गया है कि बीवी जहनी या जिस्मानी जुल्म की बुनियाद पर शौहर से निकाह तहलील करने का दावा दायर करने की हकदार होती है। अज़दवाजी रिश्ता शौहर और बीवी के दरमियान एतमाद का होता है। फैसले में मजीद कहा गया है कि शौहर का बीवी के दावे के बदले अज़दवाजी हुकूक पूरे न करने का दावा महर की अदायगी से बचने का मुहर्रिक हो सकता है। KPK की रिहायशी तैयबा अमरीन ने शौहर और ससुराल के नारवा सलूक पर निकाह के तहलील का दावा 2014 में किया था। रिश्ते से इनकार 2 जाने ले गया। कालेकी में 21 साला नौजवान ने लड़की को कत्ल करके खुदकुशी कर ली। बूटा जोया ने सना रहमानी की जान ली, फिर खुद को भी गोली मार दी। पुलिस ने लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी। सरगोदा में जिनसी दरिंदगी, खवातीन की इज्जत गैर महफूज। ओबाश आसिफ ने गन पॉइंट पर खातून को हविस का निशाना बना डाला। मुजरिम के खिलाफ मुतासरा खातून के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मतन के मुताबिक 33 साला सफिया बकरियां चराने के लिए गई, मुलजिम दरिंदगी का निशाना बनाया और फरार हो गया। मुतासरा खातून को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वुरसा का इंसाफ का मुतालबा। पुलिस का कहना है कि मुलजिम आसिफ ताहाल गिरफ्तार ना हो सका, जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत की जानिब से खवातीन की आला तालीम पर पाबंदी के बाद अफगानिस्तान में ज़ेर तालीम 110 पाकिस्तानी तालिबात का मुस्तकबिल भी दाव पर लग गया है। तालिबात ने हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी है। मकामी तालीमी इदारों में सीटें दिलवाने की अपील कर दी।
हुकूमत के बाद क्रिकेट में भी रिजीम चेंज हो गई। वजीर आजम ने अपने दोस्त नजम सेठी को नवाजने के लिए चेयरमैन पीसीबी बना दिया और अमीज राजा को घर भेज दिया। आइन मुअत्तल करके 14 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी भी कायम कर दी। नजम सेठी ने ट्विटर बयान में राजा के राज के खात्मे का ऐलान किया। साथ ही कुर्सी संभालने जा पहुंचे नजम सेठी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टेस्ट स्क्वाड पर दबे लफ्जों में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। बोले काश इस टीम का ऐलान ना होता तो इस पर गौर करते। पहले मुल्क को तजुर्बात की भेंट चढ़ाया, अब क्रिकेट को तख्ता मश्क बना लिया। पीडीएम के वज़ीर आज़म का एक और कारनामा, अपने दोस्त नजम सेठी को नवाजने के लिए चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा को घर भेज दिया। कुर्सी तक पहुंचने की राह हमवार करने के लिए बोर्ड का आइन तक मुअत्तल कर डाला। वसारत बैनुस्सवाबी राब्ता ने वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 14 रुकनी मैनेजमेंट कमेटी बोर्ड के मामला देखेगी। नजम सेठी ने ट्विटर बयान में राजा के राज के खात्मे का ऐलान किया। साथ ही कुर्सी संभालने जा पहुंचे। नजम सेठी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कौमी टेस्ट स्क्वाड पर दबे लफ्जों में तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। बोले काश इस टीम का ऐलान न होता तो इस पर गौर करते। एक क्रिकेट टीम अनाउंस हो चुकी है, पता नहीं मुनासिब है या नहीं है कि इस पर कोई तब्दीली लाई जाए या ना लाई जाए या इसको रहने दिया जाए। नई मैनेजमेंट कमेटी मामला चलाने में बाख्तियार होगी। नए चेयरमैन पीसीबी का तकर्रुर 120 दिन में किया जाएगा। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। नजम सेठी के आते ही चेहरे बदलने के इशारे मिलने लगे। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद का घर तवज्जो का मरकज बन गया। साबिक कप्तान ने अपने घर साथी क्रिकेटर्स के लिए शानदार दावत कर डाली। बाबर आजम के सिवा सभी सितारे शरीक हुए। बोर्ड के हुक्मरान बदले, राजा गए, सेठी छा गए। खिलाड़ियों ने मौसम के तेवर देख लिए। चेहरों के बदलने का चलन नजर आने लगा। दावतों के अंदाज बदल गए। नए मेजबान सामने आ गए। भोले सरफराज अहमद मेजबान बने। मौजूदा टीम के खिलाड़ियों को मेहमान बना लिया, जिसमें अजहर अली, मोहम्मद रिजवान और हसन अली समेत कई खिलाड़ी शरीक हुए। लेकिन कप्तान बाबर आजम गैर हाजिर रहे। निजी मसरूफियात का बहाना कर दिया। इशाइये में खिलाड़ियों की तवाज़ो मुख्तलिफ किस्म के मजे के पकवान से की गई, जबकि इशाइये से ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। ट्विटर पर एक तस्वीर शेयर करते हुए दावत पर उनका शुक्रिया अदा किया गया। रिजवान ने अपने ट्वीट में सरफराज के घर दावत पर इनके खानों और मेहमान नवाजी का शुक्रिया अदा किया और अब्दुल्ला के लिए लिखा कि एक और नौजवान चैंपियन स्टार तैयार है। सियासी चेयरमैन के आते ही पीसीबी सियासत के डेरे, खिलाड़ी और मैनेजमेंट आमने सामने आ गए। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ की बाबर आजम के हक में ट्विटर पर मुहिम। नजम सेठी की टीम मुखालिफत में सामने आ गई। शकील शेख ने ट्विटर पर खिलाड़ी को धमकी दे दी। लिखा हैशटैग फौरी तौर पर हटा दिया जाए वरना हम देखेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट तबाही के दहाने पर सियासी चेयरमैन और मैनेजमेंट की हुक्मरानी, खिलाड़ियों और मैनेजमेंट में इख्तलाफात खुलकर सामने आने लगे। शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ ने बाबर आजम के हक में ट्विटर का महाज संभाल लिया। सोचना मना है हैशटैग ट्रेंड करने लगा। स्टार क्रिकेटर्स ने लिखा कि बाबर आजम हमारा कप्तान है और रहेगा, लेकिन नजम सेठी टीम का खिलाड़ियों के खिलाफ फौरी एक्शन। ट्विटर पर खिलाड़ियों को धमकी दी कि फौरी तौर पर हैशटैग हटा दे। शकील शेख ने ट्वीट किया, सोचना भी मना है, हैशटैग फौरी खत्म किया जाए, अगर ना किया तो हम देखेंगे। शायकीन भी मैदान में आ गए। सवाल उठाया कि बाबर आजम को कप्तान बरकरार रखना है या नहीं। इसका फैसला टीम मैनेजमेंट, चेयरमैन पीसीबी करेंगे या खिलाड़ी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम दौरा पाकिस्तान पर कराची पहुंच गई है। टीम का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज का पहला मैच 26 दिसंबर को कराची में खेला जाएगा। गुज़िश्ता साल न्यूजीलैंड टीम सिक्योरिटी वजूहात का बहाना बनाकर अचानक पाकिस्तान से वापस लौट गई थी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम बिलाखिर पाकिस्तान चली आई। कीवी खिलाड़ी अमारात एयर की परवाज से 17 घंटे मुसलसल सफर तय करके कराची पहुंचे। कराची में मेहमान खिलाड़ियों का शानदार इस्तकबाल किया गया। मेहमानों को अचरकें पहनाई गईं। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का पहला टेस्ट 26 दिसंबर को कराची में शुरू होगा। दूसरा टेस्ट मैच 3 जनवरी से मुल्तान में खेला जाएगा। न्यूजीलैंड की टीम दौरे में कराची में 3 एक रोजा मैचेस भी खेलेगी। दौरा पाकिस्तान में कीवी टीम नए टेस्ट कप्तान टिम साउथी की क़यादत में खेलेगी, जबकि वनडे टीम की क़यादत केन विलियमसन करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इससे कबल टेस्ट स्क्वाड का ऐलान किया था, जिसकी सरबराही बाबर आजम करेंगे। ये सीरीज गुज़िश्ता साल खेली जानी थी, तहम न्यूजीलैंड टीम सिक्योरिटी वजूहात का बहाना बनाकर मैच शुरू होने से कबल अचानक वतन वापस लौट गई थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हमकदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।